प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया आज जश्न ईद मिलादुन्नबी। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर अब की बार सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद देखने में आई है। साथ ही जिस प्रकार से नयापुरा पानी की टंकी से जश्न ईद मिलादुन्नबी का एक जुलूस शुरू होता है, तो उस जुलूस में सबसे पहले उन सभी मोहल्ले के लोगों का इस्तकबाल किया जाता है जो मोहल्ले के लोग अक्सर मोहम्मदी जुलूस में एकत्रित होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन और उनकी पैदाइश पर मनाने वाला ये पर्व पूरे ही संसार में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माध्यम से जिस प्रकार से इस ख़ास दिन का एहतराम बताया गया है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग सुबह जागकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और उसके साथ ही उस झंडे में भी शामिल होते हैं जो कि समाज के द्वारा निकाला जाता है। निरंतर ये कई वर्षों से चली आ रही परंपरा और उस परंपरागत अनुसार ही आज फिर से मोहम्मदी जुलूस काफ़ी तादाद में लोगों के माध्यम से निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के समस्त मोहल्ले के लोग एकत्रित रहे और सभी ने इस जुलूस में आकर अपनी ख़ास यहाँ पेशगी कबूल की है। विशेष हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि मोहम्मदी जुलूस में जो भी व्यक्ति, जो भी जायरीन अपनी मन मुराद को लेकर दाखिल होता है, तो अल्लाह ताला उसकी मन मुराद को भी पूरा करते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मदी जुलूस में शामिल होने वाले जो भी जायरीन हैं वो पाक साफ़ होकर शामिल होते हैं। साथ ही यहाँ एक दूसरे के साथ लंगर भी बांटते हैं और यहाँ मोहम्मदी जुलूस में एक अलग ही महत्व जो देखा जाता है, उसका अब की बार 2024 में अलग ही लुत्फ देखने में आया है। देखते हैं कुछ खास दृश्य जो कि मोहम्मदी जुलूस पानी की टंकी नयापुरा होते हुए गौरी किनारा से माधोगंज हाट से होते हुए भिंड हनुमान बजरिया से गोल मार्केट और गोल मार्केट से नयापुरा पानी की टंकी पर आकर ही समाप्त हुआ है। विशेष भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मेरे मालिक मेरे बाबा है मेरे दरबार तेरा, मेरे मालिक मेरे बाबा है मेरे दरबार तेरा।
दुनिया मालवा मिल हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन ईद मीलादुन्नबी मनाया जाता है जिसमें ख़ास पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का दिन है। और ये जन्मदिन ईद मीलादुन्नबी ईद के मायने खुशी के बताए जाते हैं। इस दिन में सभी मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में मीलाद फ़ानी कराते हैं। साथ ही मीलाद के साथ साथ यहाँ कुछ फातह कर तबरुक भी तस्कीम किए जाते हैं। ईद मीलादुन्नबी के मौके पर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी कुछ 10 अहम बातें भी बताई गई हैं, जिसमें ख़ास बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था।
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने में उसका जोर नजर आ गए नबी, एकदम रोटी के आप के कदमों में गिर पड़ी। प्यारे रसूल सबरे नहीं उठे, खुशियों की खुशियों की तुझ पर खुदा करे। औरत ने ये सुना तो कहा है मेरे रसूल, जब आप सलामत हैं तो फिर गम नहीं कोई। प्यारे हो दौर मेरे सभी आपके कुर्बान, हम आपकी उम्मत में हम पर है जान। पैगाम है सभी के लिए आपका बरमान। मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। जब वे 6 वर्ष के थे तो उनकी मां की भी विसाल हो गया था। मां के विसाल के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीवी आमना था। पैगंबर की पत्नी आयशा के मुताबिक पैगंबर घर के कामों में भी मदद किया करते थे, वही घर के काम भी किया करते थे। वे बाद में अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। कहा जाता है कि वे बकरियों का दूध भी दोते थे और अपने कपड़े भी वे खुद धुला करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूर्ति पूजा या किसी भी चित्र की पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उनकी कभी भी कहीं भी तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। बता दें कि इस्लाम में मूर्ति पूजन की वास्तविकता में मनाही बताई गई है। बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि जो भी उनकी तस्वीर बनाएगा उसे अल्लाह ताला सजा देगा। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर थे, जो कि कुरान के मुताबिक एक रात जब वे पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें कुरान की खास शिक्षा दी। जिब्राइल के अलैहिस्सलाम के अल्लाह का नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद ज़िंदगी भर इसे दोहराते रहे। इनके शब्दों को याद कर लिया गया और संग्रहित कर लिया गया, जिसको कुरान शरीफ का नाम बताया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक चुना है, इसलिए वे दूसरों के
भी अल्लाह का संदेश देने से पूर्ण तरीके से परहेज करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि मक्का में प्रभावशाली लोगों को खतरा महसूस होने लगा। वहीं सन 622 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। उनके इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। इसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई। मदीना के लोग आपसी लड़ाइयों से परेशान थे और मोहम्मद साहब के संदेशों ने उन्हें वहाँ बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इस समय मदीना में 3 महत्वपूर्ण यहूदी भी कबीले थे, जिनमें कुछ ही वर्षों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी संख्या में अनुयायी हो चुके थे और तब उन्होंने मक्का लौटकर विजय हासिल की। मक्का में स्थिति काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। सन 632 हिजरी में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु तक लगभग पूरा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ यादें और कुछ बताए हुए जो बातें हैं, उन बातों को आज भी मुस्लिम समाज के लोग अपने दिलो दिमाग में रखते हैं और उस पर एहतराम भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में बेटियों को खास महत्व बताया गया है। बेटियों की परवरिश करना, बेटियों को देखना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इंसान अपनी बेटियों को हर तरीके से महफूज रखता है, उनके लिए मालो बरकत रखता है, तो निश्चित है कि अल्लाह ताला उसके घर में कई नियामतें अपने आप पहुंचाता है। बेटियों के लिए, बेटियों को खास उनकी ही तालीम के अनुसार दुनिया में आज लोग बेटियों को इज्जत देते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो भी मुस्लिम समाज से लोग एहतराम रखते हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो यतीमों, बेबस, मजलूमों की हमेशा मदद करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा रखने के लिए वो हमेशा हक और ईमान की ही बात किया करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा दुनिया में बताए गए कई ऐसे वाक़यात हैं जिन वाक़यों के सुनते ही लोग अक्सर अपने आप को महफूज और तरोताज़ा कर लेते हैं। मोहम्मद साहब ने अपनी विसाल का दिन भी तय कर लिया था और उनके जन्म के दौरान जो खुशियाँ मिली, उस खुशियों को आज पूरा जहां, पूरी दुनिया, कायनात में मनाया जाता है, जिसको आज मोहम्मदी जुलूस के रूप में भिंड शहर की गलियों से भी गुजारा गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ये जुलूस मोहम्मदी जुलूस के नाम से भिंड में भी आगाज़ किया जाता है, जो कि आज सारे ही भिंड शहर के मोमिन समाज के लोग एकजुट होकर इत्र खुशबू लगाते हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, गले मिलते हुए इस ईद मिलादुन्नबी का जश्न धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संपूर्ण तरीके से मुस्तैदी पूरी तरीके से यहाँ एतमाद बरते हैं, जिसमें शहर के अंदर प्रत्येक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेनेंस करने के लिए यातायात प्रभारी को नियत किया गया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के माध्यम से ये निर्देशित भी किया गया था कि किसी भी प्रकार से कोई भी जुलूस के अंदर अगर विवादित स्थिति देखी जाती है तो ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन मुस्लिम समाज के समुदाय ने एकत्रित होकर एकता और अखंडता का साथ देते हुए गंगा जमुना तहजीब के साथ में आज जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उन गलियों से निकाला जिन गलियों में वास्तविकता में सबसे ज़्यादा कंटेस्टिंग एरिया देखी जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भिंड का जुलूस भी देखा जाता है, जहाँ बाबा बनकंडेश्वर मंदिर का स्थान भी है और उसी एरिया से निकलते हुए आज मोहम्मदी जुलूस काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बाजार अंचल के होते हुए कई मंदिरों के धाम के दर्शन कराते हुए लोगों को बखूबी आज इंसानियत का पैगाम प्रस्तुत किया है। जानते हैं खास इस रिपोर्ट में, जहां आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मुस्लिम समाज के समुदाय के सभी लोग एकजुटता होकर सभी एक दूसरे के साथ में मनाते हुए देखे जा रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की
एक अद्भुत मिसाल भिंड शहर भी प्रस्तुत कर रहा है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।